Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सेशन जिसमें हम बात करेंगे एक यंत्र के बारे में। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन को जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे इस सेशन को और धमाकेदार बनाएंगे। तो वो मोटिवेशन क्या है, आप ध्यान सुनिएगा और अपनी जिंदगी में उतार लीजिए इसको। आलोचनाओं से डरा मत कर, आलोचनाओं से डरा मत कर, क्योंकि तेज धूप कभी समुद्र को सुखा नहीं सकती, क्योंकि तेज धूप कभी समुद्र को सुखा नहीं सकती। ध्यान रखना। तो दोस्तों, आपको आलोचनाओं से कभी डरना नहीं है, क्योंकि उनसे लड़ो, संघर्ष करो। आलोचनाएं लोगों की होती रहती हैं। जिस प्रकार से तेज धूप होता है वो कभी समुद्र को नहीं सुखा सकता, इस प्रकार से आपको कभी पीछे धकेल नहीं सकता है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो सभी प्यारे बच्चे हैं वो सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, लाइव सेशन को ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें। सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे वो सब एग्जाम में आपको कई सारे नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है करीब है। और आपसे पता ही आपका सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेशन का आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसमें जान लेंगे क्या क्या हमको सीखना है और पढ़ना है। ठीक है, तो आपको चार चीज़ें जाननी है, मतलब चार चीज़ों में मैंने कुछ चीज़ों को पहले ही डायग्रामिक बता दिया है। ठीक है, वेट स्टोन से हो गया था तो उसको हम हटा देते हैं, लेकिन उसी पर आधार पर बात करेंगे मीटर सेतु की। किसकी बात करेंगे, एक मीटर सेतु की बात करेंगे। एक होता है विभव मापी, उसकी बात करेंगे। और एक और यंत्र है जिसका नाम है धारा नियंत्रक। क्या नाम है, धारा नियंत्रक। इसको भी हम देखेंगे और इसके बारे में भी हम लोग कुछ चीजें जो है जानेंगे। ठीक है, इन चीजों को एग्जाम में पूछता है 5 नंबर का, या आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन इनको जानने से पहले इनके बारे में थोड़ा जो है जान लेते हैं और फिर जो है चीजों को आगे जानते हैं। मीटर सेतु क्या है, जैसे हम लोगों ने इसके जस्ट पहले सीखा था वेट स्टोन सेतु, उसी तरह से मीटर सेतु भी काम करता है। ये भी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने का कार्य जो है करता है। विभव मापी की बात करें तो ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध या विभव की माप करता है। वही धारा नियंत्रक की बात करें, ये धारा को जो बिजली करंट है उसको ना कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं मीटर सेतु के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं लाइव और सेशन को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं मीटर ब्रिज क्या होता है। तो हम सीखेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। ठीक है, कि मीटर ब्रिज क्या होता है, जिसका नाम है मीटर सेतु। मीटर सेतु, मीटर सेतु में भी आपको 3-4 चीजें आवश्यक रूप से जाननी होती हैं। वो क्या क्या चीजें हैं, तो आप ध्यान रखिए। इसमें सबसे पहले इसके बारे में जानते रहिए और इसका जानते रहिए रचना, कि इसका रचना क्या होता है। ठीक है, एंड रचना के बाद आपको जानते रहना है क्या चीज, रचना के साथ साथ आपको पता होना चाहिए इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और सिद्धांत के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसका उपयोग क्या है। और इसी में साथ में आपको निगमन या सिद्धांत के साथ ही मैं एक इसका फार्मूला भी बता दूंगा। ठीक है, निगमन भी हम इसका देख लेंगे। कुल मिला के आपको 4-5 हेडिंग यही लिखने होती है एग्जाम में, और ये इतना करने पर आपको जो है एग्जाम में 5 नंबर मिलता है। दोस्तों, कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर। मतलब 5 नंबर पाने के लिए आपको इतनी चीजें करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं बार बार पहले हेडिंग लिखता हूं और उन चीजों के बारे में बात करता हूं, उनको बताता हूं, फिर मैं जाकर के उनको जो है समझाता हूं, ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाए और यहाँ दिमाग की खोपड़ी में सेट हो जाए। ठीक है, चलो तो हम इसके रचना की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, रचना की। तो आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से दिख रहा होगा आपको लोगों को। ठीक है, तो इसका रचना क्या होता है, देखो इसमें ना एक तो ए और सी तार लगे होते हैं, मतलब ए और सी के बीच जो है एक लंबा तार लगा होता है 100 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर का। वो तार बना किससे होता है, वो होता है मेटल्स का, धातु का, जिसको मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन कहते हैं। तो जो तार लगा होता है ना, वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार लगा होता है। साथ साथ आपको जो है एल आकार की 2 पट्टी दिख जाएगी, एक इधर साइड में और एक उधर साइड में जस्ट दिखेगा। ठीक है, दो पट्टियां। ठीक है, उनमें भी पेच लगे होते हैं जो कि संयोजक पेच होते हैं। तो आपको जो बीच में होता है
उसमें 3 लगे होते हैं, जबकि साइड साइड में 2 लगे होते हैं और उनका कनेक्शन जो है किया जाता है। इसमें जो तार है ये 100 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का? 100, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, इसलिए इस परिपथ का, इस सर्किट का नाम रखा जाता है मीटर सेतु, इसीलिए इसको मीटर सेतु भी कहा जाता है। ये चीज जरूर ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि क्यों मीटर सेतु कहते हैं? क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर एंड दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, इसलिए इसको जो है मीटर सेतु कहा जाता है। ये चीज जरूर ध्यान रखें, ठीक है। एग्जाम में अगर इस पैटर्न से आप अगर शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हो ना, आपको नंबर पूरा 5 को 5 पूरा मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में आने के चांसेस है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और इसलिए मैं इन चीजों को सिखा रहा हूँ, और आप ये सारी चीज नोट कर लो, डन कर लो, एग्जाम में जरूरी छपने के चांसेस है, ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने ए और सी की तार की बात कर ली। अब देखो संयोजक पेच लगे होते हैं, इसी में आपको मिल जाएगा एक प्रतिरोध बॉक्स मिल जाएगा जिसको आर कहते हैं। वो प्रतिरोध बॉक्स से करते हैं, वहां से ना प्रतिरोध को निकाला जाता है। किसका करते हैं? प्रतिरोध को निकालते हैं, बाहर करते हैं, ठीक है। एंड आगे अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं के सिद्धांत पर, मतलब ये सिद्धांत किसका काम करता है? सिद्धांत की अगर बात कर ले तो ये काम करता है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। इसका सिद्धांत क्या है? व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत ही इसका भी सिद्धांत है। मतलब जो हमने इससे पहले जाना था कि उसका सिद्धांत क्या है, तो हमने कहा था एक चीज याद रखना कि वो संतुलन की अवस्था पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? संतुलन की अवस्था पर। जहां पर हमने फार्मूला देखा था, कौन सा फार्मूला? P अपान क्यू बराबर R अपान S, P अपान क्यू बराबर R अपान S। तो ध्यान रहे ए और सी तार के बीच जो है एक डी भाग भी होता है, जहां से ए और डी के बीच लंबाई होता है एल हम लोग मान लेते हैं, और टोटल ए और सी का जो वैल्यू होता है वो 100 सेंटीमीटर दिया रहता है, और वहां से उनका मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए और डी जो है, ये एक्चुअली काम करता है पी की तरह। किसकी तरह काम करता है? पी प्रतिरोध की काम करता है पी की तरह, ठीक है। जिसको हम ज्ञात प्रतिरोध, जिसमें मैंने बताया था कि पी क्यू आर, इन तीनों को ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, जबकि एक प्रतिरोध एस होता है जिसे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि ये क्या क्या चीजें हैं और इसमें क्या क्या जानना है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन सेतु में आपको इन चीजों को समझ लेना है बढ़िया से। रचना में आपको ये जानना है कि ए और सी का तार लगा होता है, मतलब ए और सी नाम का जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार लगा होता है, जो कि 100 सेंटीमीटर होता है, और उसी के नाम पर इसका नाम मीटर सेतु रखा जाता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। इसका सिद्धांत है व्हीट सेतु या व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका संतुलन की अवस्था होता है। कंडीशन क्या होता है? संतुलन की अवस्था क्या होता है दोस्तों? इसको हम लोग संतुलन की अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। हमने समझाया था इसको, संतुलन का अवस्था का मतलब क्या? पी और क्यू और आर एस का जो बैलेंस है, वैल्यू है, वो समान होता है, इक्वल होता है, इनका रेशियो मतलब अनुपात। मैंने ये चीज आपको समझाया था, ठीक है। एंड ध्यान रखें, आगे हम बात करते हैं रचना में और चीजें। हमने कहा था कि एल आकार की 2 तांबे की पट्टियां लगी होती हैं, जिसमें संयोजक पेच जो है उनका कनेक्शन बना होता है। एंड ध्यान रखें, इसमें और क्या जानना है? साथ साथ आपको ये भी जानना है कि इसमें सेल लगा होता है जो सर्किट में करंट को प्रवाहित करने का कार्य करता है, और साथ ही साथ इसमें धारा नियंत्रक RH वो जुड़ा होता है, और साथ में कुंजी होती है कि कुंजी जैसे ही दबाते हैं वो तुरंत अपना कार्य जो है ये स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, कैसे कार्य करता है। तो ये आपका जो है रचना हो गया, जिसमें हमने इन सारी चीजों को जाना। रचना अगर कंप्लीट होता है, रचना पर नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका सिद्धांत। तो हमने कहा कि किस सिद्धांत पर काम करता है? ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका सिद्धांत है संतुलन की अवस्था। संतुलन में क्या होता है? पी बाई क्यू और आर अपान एस का वैल्यू जो है, रेशियो इनका आपस में बराबर होता है। और यहाँ पर काम क्या करता है? पी की जगह काम करता है एल। क्या काम करता है? एल। और वही क्यू प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध की जगह काम करता है 100 माइनस एल काम करता है, बराबर आर। यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स आर लगा होता है तो आर वहां रखेंगे। एस क्या होता है? एस भी यहाँ पर इसका भी कनेक्शन होता है, तो आर अपान एस। एस क्या है? एस जो है अज्ञात प्रतिरोध है, इसलिए हमको इसमें एस का ही मान निकालना होता है। तो एस निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो मिल जाएगा एस बराबर, ये आर अपने पोजीशन पर रहेगा, जबकि ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा 100 माइनस एल अपान एल, ठीक है, 100 माइनस एल अपान एल। ये एस का मान यहां से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू या मान निकाल सकते हैं। एंड ध्यान रखें आप लोग यहाँ पर कि ये
जो 100 माइनस एल है ये क्या काम करता है, ये क्यू काम कर रहा है, और एल क्या है, एल काम करता है पी की जगह एल काम करता है, क्यू जो है आपका ये काम करता है। हमने कैसे इसको बनाया, तो इसको इधर भेज दिए तो ये इधर आ गया, बाकी एल वाला देखो इधर गुड़े में, इधर भाग में चला गया, ये आपका भाग में उधर चला जाएगा गुड़े में, तो यहाँ पर मिल गया आर और 100 माइनस एल, ठीक है 100 माइनस एल, और यहाँ पर अपान में क्या एल, ठीक है इतना वैल्यू मिल गया। एल क्या है, तो एल हमने कहा लंबाई है जो कि ए और सी के बीच, सॉरी ए और डी के बीच है, ए और सी का टोटल लंबाई 100 सेंटीमीटर है, और उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 में एल को घटा देते हैं, जो कि प्रतिरोध ज्ञात प्रतिरोध पी और क्यू के समान कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका जो है रचना कंप्लीट कर लेते हैं। हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है सिद्धांत। सिद्धांत भी हो गया, सिद्धांत से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, एंड आगे बात करते हैं कि ये जो है मतलब इसका उपयोग हम लोग किस काम में करते हैं, तो ये देख लेते हैं। इसको हटाते हैं, इसको आप नोट कर लो अच्छे से, इसको अरेंज कर देते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं इसका उपयोग, क्यों इसको पढ़े, किस काम में आएगा ये, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं कि इसका काम क्या है, इसका यूजेज क्या है। तो यूजेज जिस प्रकार से हम लोग इसका उपयोग जो है, जैसे वेडस्टोन से जो का अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं, सेम टू सेम इसका भी उपयोग हम लोग जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये वेडस्टोन सेतु पर आधारित बनाए गए एक मशीन या यंत्र है। एंड एग्जाम के लिए 5 नंबर का आता है, ये भी ध्यान रखें। एग्जाम के लिए कितने दोस्तों 5 नंबर का आता है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ठीक है। चलो तो हमने इसका जाना मीटर सेतु क्या, हमने समझाया मीटर सेतु एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा हम लोग जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। हमने बात की रचना का सिद्धांत, सिद्धांत का उपयोग, और अगर इतना कर लेते हैं तो ध्यान रखें एग्जाम में जो है आपको टोटल 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया, इसको एज ए स्टोरी अपने माइंड में शिफ्ट कर लें, माइंड में मेकअप कर लें एंड डन कर लें, और एग्जाम में जाओ तो पूरी तरह कंप्लीट खत्म कर दो, उसकी कहानी जो है खत्म हो जाए। चलो आगे बात करते हैं हम लोग अगले यंत्र की। तो हम बात करते हैं अगली मशीन के बारे में, ठीक है, और उस मशीन का नाम है विभव मापी, पोटेंशियोमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसा कि जो है आप जो है विभव मापी का डायग्राम देखेंगे, एक तो हम मेन डायग्राम की बात करेंगे, फिर उसके अलावा एक दूसरे डायग्राम की बात भी करेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा दोस्तों। हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, जिसको हम लोग विभव मापी कहते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। विभव मापी, विभव मापी का मतलब क्या है, इसमें कितनी चीजें आपको लिखनी होंगी एग्जाम, वो ध्यान रखिए। और इसका दो डायग्राम होता है, एक तो आपको दिखेगा कैसा डायग्राम जो कि इसका मशीन रूप में, और इसका एक सिद्धांत का डायग्राम होता है जो आपको एग्जाम में बनाना है, ध्यान रखें, ठीक है। तो पहले देख लो आप इसको, पहले इसके बारे में लिखना है, एंड फिर अगला लिखना है कि इसका रचना कैसे होता है, इसका रचना कैसे होता है। फिर अगर हम लोग आगे बात करें इसमें, तो इसमें भी और चीजें होती हैं। तो विभव मापी हम क्या देखेंगे, पहले रचना देखेंगे, फिर इसका देखेंगे सिद्धांत, और सिद्धांत के साथ साथ हम लोग देखेंगे इसका उपयोग, ठीक है दोस्तों। अगर इतना आप एग्जाम में लिख देते हो तो एग्जाम में ये भी आता है एंड ये आता है, ये भी 5 नंबर का, ध्यान रखें, कितने नंबर का, 5 नंबर का एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, चीज जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको जानते रहना है इसके बारे में, क्या विभव मापी करता क्या है। सबसे पहले ये जान लो, ये किसी सेल का विद्युत वाहक बल मतलब EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी सेल का विद्युत वाहक बल या सेलों के बीच, या जो है ये विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या विभव के मान को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि इसमें नाम लिखा है विभव मापी, जो विभव की माप करे उसको हम विभव मापी कहते हैं। तो आप ध्यान रखें, ये EMF, विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखें, ठीक है। रचना की बात करते हैं, तो रचना में क्या होता है, इसमें ना 12 मीटर का तार लगा होता है, कितने मीटर का, 12 मीटर का, जो कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का होता है, कॉन्स्टेंटन का तार लगा होता है। ये भी अपने कई भागों में, मतलब 1-1 मीटर करके कई सेक्टर में भाग में बटा होता है। साथ ही साथ ये कुल मिलाकर के आपको जो है A और B पार्ट में ऐसे कर कुल बांट देता है, जिसमें एक एम जो है मशीन लगा होता है, यंत्र लगा होता है,
जिसके माध्यम से एम जो एक यंत्र है मापी है वो उसमें एक जौकी लगा होता है। क्या लगा होता है? जौकी, जो कि इसकी माप को पढ़ता है। ये कितना वैल्यू बता रहा है, इसकी माप को जो है पढ़ लेता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके रचना में आपको लिख देना है कि ये 12 मीटर का जो मैग्नेटिक कांस्टेंट तार लगा होता है, जो कि AB तार होता है, जिसमें आपको जो है वो कई सेक्टर्स में भाग में से बटे होते हैं। इसमें एक जौकी जे लगा होता है जो कि इस वैल्यू को या मान को पढ़ने का कार्य करता है। ध्यान रखें, ठीक है। बात करें इसके सिद्धांत की, तो ये जो सिद्धांत है पूरा का पूरा, इस सिद्धांत में क्या दो चीज जाननी है, एक तो EMF का वैल्यू बताता है, दूसरा आपको बताता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या विभव के मान को माप करता है। तो सिद्धांत पे और उपयोग में आपको जानते रहना सिद्धांत में क्या समझना है, इसके पूरे पार्ट में। और इसका दो डायग्राम है, एक तो इसके रचना का डायग्राम अलग होगा, ठीक है। हमने रचना का डायग्राम अभी दिखाया तो आप देख पा रहे हो रचना का डायग्राम, ठीक है। अब हम दिखाते हैं आपको इसके सिद्धांत का डायग्राम। सिद्धांत मतलब देखो, जैसे ह्यूमन बॉडी, जो बॉडी हम लोग का है, बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर का ढांचा अलग होता है। ऐसे ही बाहर का ढांचा इसका रचना वाला है और अंदर का ये है। एग्जाम में आपको ये वाला डायग्राम लिखना है जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सिद्धांत वाला डायग्राम कहते हैं, जिसमें जौकी लगे होते हैं, सेल लगे होते हैं, उनका कनेक्शन किया गया होता है। और वहाँ भी आपके दो प्रकार जो कि J1 J2 ये इन सब का वैल्यू जो दिखाए गए हैं वो आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार का डायग्राम जो एग्जाम में बना देना है। मतलब एग्जाम में आपको जो पहला हमने डायग्राम बनाया वो नहीं करना है, मतलब जो दिखाया वो नहीं करना है। जो अभी जस्ट दिखा रहे हैं ना उसको आपको अच्छे से बना लेना है और एग्जाम में इसको सेट कर देना है, ठीक है। तो ये भी जो है सिद्धांत पर, सिद्धांत इसका काम करते हैं। हमने कहा EMF या विद्युत वाहक बल, इनमें क्या होता है, जो तार लगे होते हैं इनमें जो करंट फ्लो होता है जाता है, उन्हीं के माध्यम से ये धारा की माप करता है। और इसमें भी धारा नियंत्रक लगा होता है जो धारा को कंट्रोल करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य करता है। साथ साथ हम बात करते हैं उपयोग की, तो इसका भी उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ध्यान रखें हमने कहा कि इसका उपयोग दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या विभव का मान ज्ञात करने के लिए, दूसरा दो सेलों के बीच या सेलों में विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, EMF का मान निकालने के लिए भी किया जाता है। ये चीज जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें EMF का वैल्यू या इन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने दो डायग्राम दिखाया, एक तो रचना का, दूसरा सिद्धांत का। तो आपको ध्यान रहे एग्जाम में आपको करना क्या है, एग्जाम में आपको ये सिद्धांत वाला जो डायग्राम भी दिख रहा है यहाँ पर, उसको जो है अच्छे से बना लेना है और नोट कर लेना है। अगर आप डायग्राम बनाते हो और जितना मैंने इसका स्टोरी समझाया रचना के बारे में, इतना तार लगाओ तो ये होती है घटनाएं, वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो क्या होता है, एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिलेगा, कभी नंबर जाएगा नहीं। सिद्धांत लिख सकते हो इसके बारे में और उपयोग, ठीक है। तो इसमें इसको डिटेल से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और जान लीजिए और इसको यहाँ अपने दिमाग में सेट कर दीजिए और फिर आपका काम हो जाएगा आराम। जो है इसको विभव मापी को जो है आप इसका कार्य, ये इसकी कहानी खत्म कर सकते हैं। तो हमने डायग्रामिक जो है दो चीजें कवर कर लिया है। पहला तो हमने मीटर क्षेत्र जाना जो कि व्हीटस्टोन क्षेत्र के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा हमने जाना विभव मापी, जो कि हमने बताया कि इसके रचना में मैग्नीन या कांस्टेंट जैसे कि मीटर क्षेत्र में था वैसे सेम होता है, ठीक है लगभग, लेकिन इसमें 12 मीटर का तार होता है, जबकि वहां पर जो लगा तो वहां पर 1 मीटर का तार लगा होता है, ठीक है। ये विभव की माप करता है, इसलिए इसी के नाम पर इसको विभव मापी कहा जाता है। ध्यान रखें, ये दो बिंदुओं के विभवांतर या EMF विद्युत वाहक सेलों के विद्युत वाहक बल के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको लिख लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है। सिद्धांत में किसी किसी किताब में आपको परिपथ भी दे सकता है, तो आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्टोरी दिया होगा, तो आपको स्टोरी को छोटा करना है और अपने हिसाब से मैनेज करना है ताकि यहाँ पर शिट हो जाए और इसकी कहानी जो है दोस्तों खत्म हो जाए। तो हम आशा करते हैं आपको इस चीज समझ में आ रही है, उसमें डाउट नहीं होगा। इसको नोट कर लो हेडिंग को और ये डायग्राम भी आप अच्छे से बना लीजिए। तो हमने कहा रचना कैसे आप बताना, जिस प्रकार से आप बनाओ अपनी खुद के लैंग्वेज उसको लिख सकते हो, उसको कंप्लीट कर सकते हो, ध्यान रखें, ठीक है। सो हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है धारा नियंत्रक। वो इसको हटाते हैं और इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे धारा नियंत्रक की। बात करते हैं धारा नियंत्रक की, ठीक है। तो आप जान लीजिए धारा नियंत्रक क्या होता है। जैसा कि आप नाम समझ पा रहे होंगे, धारा नियंत्रक मतलब जो धारा को कंट्रोल करता है ऐसा मशीन, ठीक है, धारा नियंत्रक। देखो
जो धारा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी थोड़ा सा स्टोरी लिख देना है, डायग्राम बना लेना है, उसके बारे में बता देना है। तो आप डायग्राम यहाँ पर देख लीजिए, आपको डायग्राम दिख रहा होगा धारा नियंत्रक को, आपको ऐसा राउंड राउंड दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम सरल तरीके से, ठीक है। तो पहले तो आप समझ लो ये धारा नियंत्रक का मतलब क्या है। जिस प्रकार से सर्किट में हम लोग घर पे स्टेबलाइजर यूज करते हैं, जो करता क्या है, स्टेबलाइजर अगर वो चालू रहता है तो जो बिजली है घर का वो उसकी सुरक्षा होती है, जैसे फैन हो गया या टीवी हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, या जो भी चीज़ें हैं जो भी घर में यूज करते हो वो बल्ब या सारी चीज़ खराब नहीं हो, इसलिए हम लोग यूज करते हैं स्टेबलाइजर का। एज अपने ब्रेन में ये समझो कि मैं जो समझा रहा हूँ ये एज स्टेबलाइजर की तरह समझो, ठीक है, कि ये धारा को कंट्रोल या नियंत्रित करेगा। सर्किट में जैसे ही फ्लो ज़्यादा होगा तो धारा का वो कनेक्शन खत्म कर देगा, जिससे धारा को नियंत्रित कंट्रोल करने का कार्य, कहाँ धारा कम देना है कहाँ ज़्यादा देना है, स्टेबलाइजर से तेज धीम करते हैं। सेम टू सेम ना हमको इसको भी पूरी तरह समझ लेना है, ठीक है। तो इसके नाम में लिखा है धारा नियंत्रक, मतलब जो धारा को नियंत्रित करता है, ऐसे यंत्र को ही धारा नियंत्रक या धारा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है। ये भी जो है, ये भी आपका, इसका भी रचना आप देख लो। ऐसे रचना क्या है इसके बारे में बस यही जान लो कि आपको धारा को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो आप इसका डायग्राम जान पा रहे होंगे और दिख रहा होगा, फिर मैं इसके बारे में और भी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इस डायग्राम को बना लीजिए। एग्जाम में 3 नंबर का या 2 नंबर का कई बार एग्जाम में आया तो आप वो भी चीज़ें देख सकते हैं। रखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या लगा होता है तो आप ध्यान से देख लीजिए। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जिसमें जो है एक चीनी मिट्टी का बेलन लगा हुआ है, जिसमें नाइक्रोम के तार ऐसे राउंड राउंड करके लपेटे गए हैं, और इसमें ए और बी जो है संयोजक पेज है, जिनके माध्यम से उनको हम लोग आगे पीछे करने का कार्य कर सकते हैं। साथ में आपको जो है और विभाग इसके दिख रहे होंगे, जैसे कि आप विसर्प देख पा रहे होंगे, वो भी करता है कि वो भी कनेक्ट करता है, जहां पर तार होता है उसी में ऐसे फंसाने का मतलब उसको रोक देने, वहां फंस जाता है, ठीक है। कनेक्शन मतलब जो आगे पीछे बढ़ाता है उसको सेट करने का कार्य आपको विसर्पी कुंजी लगा होता है, ध्यान रखें, ठीक है। इसमें विसर्पक या स्पर्शक दिया होगा, ठीक है, ध्यान रखना है चीज, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान रखें और इसको बना ले अच्छे तरीके से। तो हमने कहा, इसमें हमने बताया कि एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया था, तो उसको चाहे विसर्पी कुंजी कहो चाहे आप विसर्पक भी कह सकते हैं, ध्यान रखिए चीजें, ठीक है। तो नाइक्रोम को तार याद रखना है, वेलन धातु का लगा होता है जो कि चीनी मिट्टी का बना होता है। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसमें ए और बी 2 संयोजक पेज लगे, जिससे इन तार को आगे पीछे करने का कार्य हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो उससे बेलन में क्या, उसको ऐसा राउंड राउंड लपेटे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो और समझ पा रहे होंगे। इसको डायग्राम को बनाएगा और समझिएगा, और इन्हीं राउंड राउंड वाले तार में ही ये धारा को नियंत्रित करने, कंट्रोल करने का कार्य करता है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया धारा नियंत्रक, ठीक है। तो हम लोगों ने आज सीखा 3 चीजें। पहली चीज सीखी कि मीटर सेतु क्या होता है, जो कि आपके 100 सेंटीमीटर बना होता है, जिसको 1 मीटर को बनता है, इसलिए उसका नाम मीटर सेतु रखा गया। दूसरा हमने जाना विभव मापी के बारे में, तीसरा हमने धारा नियंत्रक के बारे में जाना, ठीक है। ये 3 चीजें आप एग्जाम में पढ़ लीजिए, डायग्रामिक है, और एग्जाम में अगर आए सीधा 5 नंबर देगा। अगर नहीं भी आता है फिर भी इनमें से जो क्वेश्चन मैंने बताया उसमें से 1 से 2 एग्जाम में जरूर छपने का चांसेस है, आप ध्यान रखें इसको, ठीक है। चलो इसको डन कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दो, और अगर चैनल पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तो नमस्कार, जय हिंद साथियों।